हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड रांची प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय हिंदी ए सेट नंबर 1 का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पर 40 है। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। खंड क्रमांक का अपठित बोध अध्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सही विकल्प का चयन करें। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है से लेकर हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हम किसके ऋणी हैं? स्वयं, मातृभूमि, धन, धर्म। तो इसका उत्तर होगा मातृभूमि। मनुष्य की श्रेष्ठता गिरकर उठकर बड़े होते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। विकल्प ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। देश की उन्नति में हम क्या करें? अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण ले, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़े। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देश प्रेम क्या होता है? तो देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, यह देश प्रेम का कर्तव्य होता है। प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किस डर कर नौका पार नहीं होती? नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डरकर। तो किस से डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर। नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं, दीवारों पर। तो कहाँ पर चढ़ती है? दीवारों पर। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? साहस। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? चींटी, लहरें, गोताखोर, कवि। तो गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है। कैसे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। तो कैसे लोगों की हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। व्याकरण खंड देखते हैं। तो इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया कौन सा है? मोहन सो रहा है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़ता लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रहे। तो रीता खाना खाती, यहाँ पर एक क्या है? सकर्मक क्रिया। जलज का अनेकार्थी नहीं है। कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसका होगा बादल। दो पदों या दो शब्दों के मेल से तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। नीला है जो नीलकंठ, किस समास का विग्रह? कर्मधारय समास। जब वर्षा होती तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्तृ वाच्य होता है। बालक चांद डैश डैश देख रहा है, की ओर, क्या, क्यों, कैसे। तो बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो इनमें से समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? अथवा। पाठ्य पुस्तक से देखते निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 21 से 24 तक सही उत्तर दीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहस स्नेह त्यागा, मैं नाहीन मन अनुरागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो,
दृष्टि न रूपी परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। तो इस कविता के रचयिता को आपको बताना है, तो ये पद की रचयिता है सूरदास जी। गोपियां किसकी अन्याय भक्त थी? कृष्ण की। पुरीन पात का क्या अर्थ होता है? पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। गोपियों ने उदय के व्यवहार की तुलना किससे की? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। फागुन। उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नन्हे शिशु के। फसल के कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? सूर्य की किरणों का। प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 29 से लेकर 32 तक उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया से लेकर पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधकिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं इसमें से उत्तर। तो 29वां प्रश्न है, बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? तो इसका उत्तर होगा गा रहे थे। भगत सिंह का बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा। भगत जी के पतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली। सुभग और सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सुशील होने के साथ साथ वो घर को पूरा चलाती थी। बोधा का अर्थ क्या होता है? कम बुद्धि वाला। तो बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेताजी चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? संगमरमर के पत्थर की। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन, लेखक? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिव पूजन सहाय, नागार्जुन? तो इसका उत्तर होगा आपका स्वयं प्रकाश। उसके बाद गद्यांश को पढ़कर 37 से 40 तक के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो माता का अंचल। लेखक क्या खेलते थे? लूडो, क्रिकेट, नाटक, गिल्ली डंडा? तो इसका उत्तर होगा लेखक नाटक खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? तो इस गद्यांश में ददरी मेला का आयोजन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर रहरी किसे कहते हैं? राही को, राह को, अरहर दाल को, स्त्री का नाम। रहरी कहते हैं अरहर की दाल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब हियर अ चैनल। थैंक यू।